सभी को जय मसीह की। पास्टर जी की नानी की तबीयत खराब होने के कारण पास्टर को इमरजेंसी में करनाल जाना पड़ा, जिसके कारण आप लोगों के सामने मैं आज प्रभु के वचन की सेवा करूंगा और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार आप पास्टर जी को सुनते हैं उसी प्रकार आप मुझे भी सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। और इस घड़ी परमेश्वर को मैंने अपने हाथों में सौंपा है कि परमेश्वर मेरे द्वारा और अपने वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करे। आइए वचन में जाने से पहले अपने सर को हम झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, अपनी जुबान को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पापा, मेरे दिलो दिमाग पर प्रभु आप आइए, अपने वचन को डालिए पिता। और जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज हर एक से आप बातचीत कीजिए, हर एक को नई राह दीजिए प्रभु, और तेरे वचन के द्वारा महान परमेश्वर नई जिंदगी को पाने पाए प्रभु। तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपनी चाल चलन को ये सुधारने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज इस घड़ी तेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप सभी को आशीष दीजिए प्रभु, सभी को अपने वचन से भरिए। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 18वें वचन से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 18। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। वचन कहता है कि दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस जो शब्द यहाँ पर दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है संसार की बातों से, संसार में होने वाले कार्यों से, संसार की रीति रिवाजों को दाखरस शब्द दर्शाता है। और हम संसार की बातों से, यानी कि हम दाखरस से या संसार की बातों से अपने आप को भरेंगे तो हमारे जीवन से परमेश्वर की कोई भी बात नहीं निकलेगी, वरन उसके उलट लुचपन की बातें ही हमारे जीवनों से निकलेंगी। पर वचन कहता है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, परिपूर्ण शब्द का अर्थ मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक गिलास है और उसमें गिलास में पानी भरा हुआ है, तो हम उसको परिपूर्ण नहीं बोलेंगे। परिपूर्ण उसको हम बोलेंगे कि मेरे पास खाली गिलास है और उस खाली गिलास को मैं एक जग में रख रहा हूँ और पूरा डुबा देता हूँ, और जब वो बाहर निकल कर आता है तो उसके चारों ओर से पानी बहता है, उसको हम बोलते हैं परिपूर्ण। इसका मतलब अगर हमारा जीवन परिपूर्ण होगा तो परमेश्वर की बातें हमारे जीवन से निकलेंगी। इसलिए वचन यहाँ पर बताता है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। क्यों परिपूर्ण होना है, सवाल हमारे सामने है। क्यों परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों को कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो और जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम यहाँ से मत जाना। ये आज्ञा थी परमेश्वर ने जो अपने चेलों को दी कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम्हें यरूशलेम में ही रहना पड़ेगा। और हम जानते हैं आगे हम जब पढ़ते हैं फिर काम में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है जब चेले एक स्थान पर एक मन होकर आत्मा से प्रार्थना कर रहे थे, तो हमें पता है कि वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा की महिमा इतनी अधिक थी कि वो अनन्य भाषा बोलने लगे, उन्हें आग दिखाई दी। और हम जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो वो सामर्थ्य से भर गए। वो सामर्थ्य से इतना भर गए कि उन्होंने अपने मुंह को खोलकर से परमेश्वर के नाम की महिमा की। और जब पतरस खड़ा हुआ आत्मा से भरा हुआ, तो परमेश्वर की वचन को जब उसने सेवा की, परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया, तो उसी जगह के 3000 लोगों ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये होता है आत्मा की सामर्थ। और इस घड़ी जब हमने वचन को पढ़ा है तो आज जिस वचन में बात की है वहां पर भी लिखा हुआ कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं हमारे लिए बहुत आसान रहता है इस संसार की पाप से, संसार की चीजों से लड़ने के लिए। हम आसानी से पाप पर, समस्याओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे। कोई लोग, कोई दुश्मन हमें छेड़ेंगे, हमसे उल्टी सीधी बातें करेंगी, बड़े आसान होगा हमें उनसे प्यार करने के लिए। अगर हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे, हम अपने दुश्मनों से प्यार नहीं कर पाएंगे। हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, बड़ा आसान होगा निराशा में जाकर हम अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंप सकते हैं। बड़ा आसान होगा हम संसार की तरफ खींच जाएंगे जब हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो। कैसे लोग हैं जो आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं?
कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक पत्थर दिया हुआ है। कुछ लोगों का जीवन पत्थर के समान होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि पत्थर बहुत कठोर होता है, अंदर से बिल्कुल ठोस होता है। पत्थर का आकार हम बदल नहीं सकते। पत्थर को हम सोचते हैं कि पत्थर को मैं अच्छी सी मूर्ति में ढालकर हम नहीं कर सकते पत्थर को उसमें बदलाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जितना मर्जी उन्हें समझा लो, जितना मर्जी परमेश्वर का वचन उन्हें बता लो, लेकिन उन्हें अपने जीवन को पत्थर के समान कर रखा है, कठोर। अगर पत्थर को मैं पानी में डालूंगा तो ये सिर्फ बाहर से इसका भारी आवरण ही गीला होगा, लेकिन अंदर इसके कुछ भी गीलापन नहीं होगा। कहने का मतलब, कठोर हृदय वाले लोग हमेशा बातों को सुनेंगे, वो बातें उनके भारी भार असर करेंगी, लेकिन वो बातें उनके जीवन के अंदर नहीं जाएंगी। अगर आपका जीवन, हमारा जीवन इस पत्थर के समान कठोर है, हम कभी भी आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे, कभी भी पवित्र आत्मा का जीवन हमारे अंदर नहीं बह पाएगा। लेकिन कुछ और भी है इस दुनिया में। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। स्पंज आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में भी होगी। हम इसे दबा सकते हैं, ये बहुत मुलायम है, जिस मर्जी इसको जैसा मर्जी हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है, जब हम इसे पानी में डुबाएंगे तो ये पानी को अपने अंदर ग्रहण कर लेगी। हालेलुया। कहने का मतलब, स्पंज नम्र है। स्पंज में एक ऐसी खासियत है कि स्पंज पानी को अपने अंदर में समेट लेगी। इसका मतलब आप इसमें जितना मर्जी पानी डालेंगे, ये पानी को अपने अंदर समेट लेगी। इसका मतलब स्पंज ने अपने जीवन को खुला छोड़ रखा है, बदलने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को चलने के लिए। जैसा मर्जी हम कर सकते हैं। ये जिसके हाथ में होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मरोड़ सकते हैं, इसको जैसा मर्जी कर सकते हैं। स्पंज ने संपूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से, जिसके हाथ में, मेरे हाथ में, तो उसने संपूर्ण तरीके से मुझे समर्पण कर दिया है। इसको हम बोलते हैं आत्मा से परिपूर्ण होना, और परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे देना। यदि हमारा जीवन स्पंज के समान है, हमने स्पंज के समान परमेश्वर को आप अपना जीवन दे दिया है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार स्पंज मेरे हाथ में और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उसी तरह एक स्पंज के समान हम परमेश्वर के हाथ में होंगे। तो परमेश्वर, सोचिए, जो हमसे प्यार करता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया, वो हमारे लिए क्या कुछ ना कर सकेगा। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब यही था कि हमारा जीवन अगर पत्थर के समान कठोर होगा, हम कभी भी आत्मा से नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हमारा जीवन स्पंज के समान मुलायम, नम्र, लोगों से प्यार करने वाला होगा, परमेश्वर अपनी आत्मा से भरने के लिए हमें तैयार रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को आप जांचिए, मेरे जीवन से कैसी बातें निकल रही हैं, कौन कौन सी बातें मेरे जीवन से बह रही हैं। जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों के बारे में सोचता हूँ, अपने दुश्मनों के बारे में सोचता हूँ, जिन लोगों ने मेरे हृदय को दुखित किया, उनके बारे में मैं सोचता हूँ, कैसी बातें मेरे जीवन से, मेरे हृदय से उनके प्रति निकल रही हैं। ये दर्शाएगा आपको कि आपका जीवन पत्थर के समान कठोर है या स्पंज के समान नम्र है। पत्थर के समान आप बदलना चाहते हैं, पत्थर के समान कठोर होना चाहते हैं, या स्पंज के समान अपने जीवन को आप बदलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि हम आत्मा से भरे रहेंगे, हमारे लिए आसान होगा प्रभु का वचन बांटना, हमारे लिए आसान होगा प्रभु की गवाही बांटना, हमारे लिए आसान होगा लोगों के लिए प्रार्थना करना, यदि हम आत्मा से भरे रहेंगे। प्रिय, मैं आपको बता दूं, आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए, इस दुनिया को देखिए। इस दुनिया में आपको बुराई के सिवाय और कुछ नहीं नजर आएगा। लोगों के जीवन कड़वाहट से भरे हुए हैं, लोगों के जीवन गंदगी से भरे हुए हैं, लोगों के जीवन से जो कुछ भी निकल रहा है वो गंदा ही निकल रहा है। हमारे पास, यदि हम इस संसार की तरफ देखते हैं, संसार को अपने जीवन में हम समेटने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आत्मा से परिपूर्ण होने की बजाय इस संसार की बातें हमारे अंदर ग्रहण करना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहिए। पवित्र आत्मा से जब हम परिपूर्ण होंगे,
लोगों से प्यार करना, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, ये जीवन से निकलना हमारे साथ आरंभ हो जाएंगे। प्रभु वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोलता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। उस सामर्थ्य के द्वारा उसका जीवन, प्रभु का जीवन हमारे जीवन से बहना शुरू हो जाएगा। और खासतौर से हम विश्वासी लोगों के लिए अगर हमारा जीवन आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पापी दुनिया में जीना। इस पापी दुनिया में प्रभु के साथ संगति करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रभु के साथ चलना। आमीन। एक वचन और निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। जब तक चेले यरूशलेम में थे और जब तक पवित्र आत्मा से वो नहीं भरे तब तक वो डर के, भय के साथ जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा 120 लोगों पर, तो 120 लोगों के जीवन में एक ऐसा सामर्थ का वंडर आया वो पूरी दुनिया में फैलकर परमेश्वर के नाम को रोशन किया। उसी का वादा, उसी सामर्थ का वादा परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ है, वचन में कहा है कि यूहन्ना जब कहता है कि तुम्हारे बीच में एक ऐसा खड़ा हुआ है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ में, तुम्हारे बीच में एक ऐसा खड़ा हुआ है जो पवित्र आत्मा से, पवित्र आग से बपतिस्मा देने वाला है। मेरे प्रियो, ये स्पंज तैयार है अपना जीवन देने के लिए, स्पंज तैयार है अपने आप को समर्पित करने के लिए, स्पंज तैयार है लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं उस पवित्र आत्मा से अपने जीवन को भरने के लिए? ये तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होंगे। देखिए, जो लोग भरे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन को कठोर किया हुआ है, परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा अपनी आत्मा से उन्हें भरने के लिए। लेकिन यदि हम अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करना चाहते हैं, अपने जीवन को हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप आइए मेरे अंदर, अपने कार्य को कीजिए, मैं आपका प्यासा हूँ, मुझे आपकी तलब है, मुझे आपकी इच्छा है, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा हुआ है कि वो हर एक को जो उससे मांगता है वही वस्तु से नवाजेगा। इस दिनों में मेरे प्रियो, जबकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है वो पवित्र आत्मा का ही वादा किया हुआ है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है। याद रखिए, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हम एक बार पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से हमें निरंतर भरना है। जैसे ही आपको लगे कि मैं संसार की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा हूँ, पाप पर मेरा जीवन, पाप पर अधिकार ज़्यादा बढ़ रहा है, तुरंत प्रभु के चरणों में आए, प्रभु को बोले, प्रभु फिर से मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। एक स्पंज के समान खाली होकर, एक स्पंज के समान टूट कर उसके चरणों में चले जाइए। अपने आप को, आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु, मैं आया हूँ, मुझे भर दीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। और जब आप भरेंगे, हालेलुया, जब आप भरेंगे तो मैं आपको बता दूँ, आप वो महसूस करेंगे, वो आनंद महसूस करेंगे जो आप तक अभी आपने महसूस नहीं किया है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाने के लिए। पवित्र आत्मा मदद करेगा हमारी आत्मिक आंखें खोलने के लिए। पवित्र आत्मा मदद करेगा कि हम उसकी बात को, उसकी आवाज़ को अपने हृदय के साथ कैसे सुने। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि संसार में हम कैसे चलें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि उसके लोगों से हम कैसे बातें करें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हम प्रभु के साथ, प्रभु के वचनों को हम कैसे समझें। ये तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे। इन दिनों में मेरे प्रियो, आपके पास सिर्फ यही इच्छा होने पाए, यही मकसद होने पाए कि जबकि प्रभु ये वचन मैंने सुना है, तो मैं सिर्फ आज से मेरा एक लक्ष्य यही हो कि प्रभु मुझे सिर्फ तेरे वचनों से भरना है, तेरी आत्मा से भरना है, ताकि जो अभी तक मैंने महसूस नहीं किया है, जो अभी तक मैं तेरे लिए एक प्यास को अनुभव करता हूँ, जो प्यास अभी भी मेरी आत्मिक प्यास से नहीं बुझी है, उस प्यास को मैं बुझाने पाऊँ। आमीन। तो इन दिनों में आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु अपनी आत्मा से भरें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। अपनी आत्मा से भरिए मेरे प्रियो।
हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसके साथ रिश्ता बनाना, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा लोगों को क्षमा करना, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रभु से प्यार करना। अभी आप लोग सोचते होंगे प्रभु के प्यार के बारे में, प्रभु की कुर्बानी के बारे में सिर्फ हम सोचते हैं, लेकिन जितना प्यार उसके प्रति हमें उमड़ कर हमारे दिलों में आना चाहिए उतना नहीं आता। हम सोचते हैं हाँ प्रभु आया, क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, खून बहाया, मेरे लिए कोड़ों को सहा। अभी हमें सिर्फ नॉर्मल हमारी ये बातें, उसका प्यार हमारे हृदय में नहीं गया, लेकिन जब पवित्र आत्मा से हम अपने जीवन को भरेंगे ये बातें हमारे लिए जीवन हो जाएंगी, प्रभु का प्यार हमारे लिए जीवन हो जाएगा। प्रभु ने जो मार को सहा, प्रभु ने जो हमारे लिए दुख दर्द को सहा, वो हमारे लिए जीवन हो जाएगा और हम उससे और प्यार करने पाएंगे, उसके साथ और घनिष्ठता में हम रिश्ता बना पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा, इन दिनों में आप उससे प्यार कीजिए, आप उसके और नजदीक आए और बोलिए प्रभु बस और कुछ नहीं चाहिए, अपनी आत्मा से आप मुझे भरिए, परिपूर्ण कीजिए प्रभु, जो अभी तक मैं महसूस नहीं कर पाया प्रभु आज वो अब कीजिए। आइए आंखें बंद करेंगे, हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, फिर से प्रभु अपने आप को और तेरे वचन के सुनने वाले लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। अपने वचन से आपने हमें सिखाया है प्रभु, हमें तेरी आत्मा से परिपूर्ण होना है, और पवित्र आत्मा से हमें क्यों परिपूर्ण होना है? क्योंकि हमें इस संसार में जीना है प्रभु, इस संसार की बातों का हमें सामना करना है प्रभु, तेरे प्यार को, तेरे वचन को, तेरी गवाही को हमें बांटना है, जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता चाहिए। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं अब्बा, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज उसे मांगेंगे पिता कि तू अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कीजिए, हमें भरिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप उन सबों को भरिए पिता, अपनी आत्मा से भरिए पिता, ताकि तेरे प्यार को प्रभु और ज्यादा महसूस करने पाए, तेरे वचन के साथ महान परमेश्वर और नजदीक आने पाए प्रभु, तेरा वचन इनके लिए जीवित वचन होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पास्टर जी के लिए और उनके परिवार के लिए, आप उनके संग और साथ रहिए प्रभु। इस घड़ी में महान परमेश्वर आप उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु, और आपसे प्रार्थना है प्रभु उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो लोग महान परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं उन्हें भी हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते पिता परमेश्वर, इसी तरह से तेरे वचन में बढ़ते जाएं प्रभु, तुझ में हम बढ़ते जाएं प्रभु, तेरी आत्मा से हम परिपूर्ण होते जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा बहुत दिल करता है कि आप लोगों के साथ मैं हाथ मिलाऊं, गले मिलूं, लेकिन ऐसी ये घड़ी है कि हम लोग गले नहीं मिल सकते। मुझे बहुत आप लोग याद आते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी मिलकर फिर से इकट्ठे होंगे, फिर से आप लोगों के साथ मैं गले ले सकता हूँ और प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं। फिर से पूरे हफ्ते भर आप आनंद करिए, प्रभु मगन होइए, और इस पूरे हफ्ते आपका सिर्फ एक ही अच्छे होने पाए कि प्रभु मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूँ, तेरी आत्मा से, तेरे वचन से मैं भरना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही प्रार्थना कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी जो आत्मिक जीवन है वो कहाँ तक जाता है। प्रभु आप सबको आशीष दीजिए, आनंद दीजिए, प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय